हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग में, जहां आप अपने सारे डाउट्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले हमने वीडियोस में सेट थ्योरी कंप्लीट करी थी, तो अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रियल फंक्शंस विच रिलेट एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू रेशियोज ऑफ टू साइड्स लेंथ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे ट्राइंगल के एंगल और उसकी साइड्स के बीच का रिलेशन होता है। जस्ट लाइक हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दीज फंक्शंस। साइन थीटा का उल्टा हमारा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा हमारा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है हमारा कॉड। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे कि साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में होगी AB और हाइपोटेन्यूस हमारी जो होती है वो राइट एंगल के सामने वाली लाइन होती है जो कि है AC। तो हमारा साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से कॉस थीटा हुआ हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा होता है ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा कॉस थीटा हुआ और टेन थीटा हुआ हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री की सबको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहलाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है पहला, वो है रेडियन। रेडियन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट एंड रेडियस 1 यूनिट, उसको हम रेडियन कहते हैं। सर्किल के सेंटर पे जो हमारा एंगल बन रहा होता है आर्क और रेडियस की मदद से, वो हमारा रेडियन कहलाता है। वो एंगल जो सर्किल के सेंटर पे बन रहा होता है आर्क और रेडियस की हेल्प से, वो हमारा रेडियन कहलाता है। जस्ट लाइक अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें कि ये हमारा सर्किल है जिसमें ये सेंटर है हमारा, ये रेडियस है हमारे दोनों, और ये जो है हमारी आर्क बन रही है। अब इस आर्क और इन दोनों रेडियस के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है थीटा, वो हमारा रेडियन कहलाता है। ये हमारा सेक्टर है, सेक्टर के अंदर का एंगल आप कह सकते हैं रेडियन कहलाता है। तो रेडियन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R और L अपॉन R। थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R भी लिख सकते हैं, L अपॉन R भी लिख सकते हैं। S या L का मतलब होता है हमारी आर्क की लेंथ क्या है, और R जो है हमारा वो है रेडियस। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमें रेडियन पता चल सकता है। असल में रेडियन है क्या? रेडियन जो है वो हमारे एंगल की जो है वो वैल्यू है, जो हमारा एंगल सेक्टर पे बन रहा है सेंटर पे सर्किल के, उसकी वैल्यू है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंगल की वैल्यू है वो डिग्री में भी आती है और रेडियन जो हम पढ़ना है उसमें भी आती है। तो जो हमारी एंगल की वैल्यू है थीटा की वैल्यू, वो हम डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं। अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है और रेडियस दे रखा है, तो हम वहाँ से रेडियन निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से जो हमारा थीटा आएगा वो रेडियन में ही आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। तो हमें फिर क्या करना होता है, उसको हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, और अगर हमसे कहें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो तो हम वो भी कह सकते हैं। तो थीटा की हमारी दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, रेडियन में भी हो सकती हैं और डिग्री में भी हो सकती हैं। तो जैसे कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू डिग्री में दे रखी है कि जैसे थीटा इज इक्वल टू x डिग्री, मैंने एग्जाम्पल लिया, और हमसे कहें कि इस x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, मतलब थीटा की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए थीटा की वैल्यू को हमें जो है वो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करानी पड़ती है,
उसकी जितनी वैल्यूज हमें दे रखी होगी डिग्री की, उसकी हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करानी होती है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी फिर वो हमारी डिग्री से कन्वर्ट होके रेडियन में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हमें जो भी थीटा की वैल्यू रेडियन में दे रखी होती है उसकी मल्टीप्लाई हमें 180 अपॉन पाई से करानी पड़ती है, जिससे कि वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट अगर हमें करवाना है तो हमें वैल्यू को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और अगर रेडियन से डिग्री में करना है तो हमें वैल्यू को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जिससे कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में आप थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हो। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हमसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्किल हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो एंगल ऑफ सेक्टर बताइए, मतलब थीटा की वैल्यू बताइए। तो अगर हम थीटा की वैल्यू बताने के लिए वो फॉर्मूला लगेंगे थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, जहाँ पे एस जो है हमारा हमें दे रखा है लेंथ ऑफ एन आर्क 22 और रेडियस हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आएगी हमारी थीटा की वैल्यू, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे 2 1 2 2 1 2 2 7 14 11 अपॉन 7। तो ये वैल्यू जो हमारी आई है वो हमारी रेडियन में आई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले से जो हमारी थीटा की वैल्यू आती है वो रेडियन में ही आती है। तो अगर हमारी जो थीटा की वैल्यू आई है वो थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 7 रेडियन आई है, और अगर हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया था। वो फॉर्मूला जो था वो हमारा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का था कि हमें जो भी वैल्यू दे रखी होगी रेडियन में उसकी हमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करानी होगी, तो वो हमारी डिग्री में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारे पास थीटा की वैल्यू रेडियन में है तो हम उसको डिग्री में करने के लिए लिखेंगे 11 अपॉन 7 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 11 अपॉन 7। तो जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो इसको सॉल्व करके डिग्री में हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 180, पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं 22 अपॉन 7 होती है, जिसमें से 22 हमारा नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 11 अपॉन 7। अब हमें सॉल्व करना है तो हमारी सॉल्व होके जो आंसर आएगी वो हमें डिग्री में मिल जाएगी। जैसे 7 कैंसिल, 11 1 जा 11 2 जा कैंसिल, 2 1 जा 2 9 जा 18 0, बस बाकी कुछ नहीं बचा। तो हमारा 11 अपॉन 7 रेडियन जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ गया, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और हमारी अगली वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।